Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to solve Check Your Progress from Chapter 6 Linear Equations, Class 7th ML अग्रवाल। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 3 इंटू वाई माइनस वन इन ब्रैकेट इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस वन इन ब्रैकेट। तो हम इसको पहले 3 को पहले y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर 2 से पहले हम y को मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3y, देन माइनस का साइन एज इट इज 3 इंटू वन इज 3 इक्वल टू 2 इंटू वाई इज 2y एंड 2 इंटू वन इज प्लस का साइन एज इट इज 2 इंटू वन इज 2। नाउ वेरिएबल्स को एक साथ लिखेंगे तो 3y, ये प्लस 2y है तो इधर आकर माइनस 2y बन जाएगा इज इक्वल टू, तो यहाँ पर पहले 2 एज इट इज लिख लेंगे, ये माइनस 3 है तो माइनस 3 इधर आकर प्लस 3 हो जाएगा। अब हम इसको करते हैं 3y माइनस 2y, 3 में से हम 2y को माइनस करेंगे तो ओनली 1y बचेगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ओनली y भी लिख सकते हैं हम इसको। y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 हमारा हो जाएगा 5। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ रही है 5, तो 5 हमारा आंसर हो गया। सेकंड है हमारा n माइनस थ्री इज इक्वल टू 5 इंटू एन माइनस थ्री। अगेन पहले n माइनस थ्री हम एज इट इज लिखेंगे, 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू एन इज 5n माइनस 5 इंटू थ्री इज 15। नाउ वेरिएबल्स को हम एक साथ लिखेंगे, n एज इट इज 5n, ये अपनी साइड चेंज करेगा तो इधर आकर माइनस 5n हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 15। माइनस 15 हमारा स्टार्टिंग में है, प्लस का साइन हमें लगाने की जरूरत नहीं होती बट माइनस का साइन हमें जरूर मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ माइनस 3 है, ये साइड चेंज करेगा तो ये प्लस 3 हो जाएगा। नाउ n माइनस 5, n के साथ 1 है, 1 में से 5 को हम माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4n, और हमारा बिगर नंबर 5 है तो इसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस कैरी होगा हमारा इज इक्वल टू, नाउ माइनस प्लस माइनस 15 माइनस 3 हमारा हो जाएगा 12। नाउ हमारा साइन बिगर नंबर वाला होगा जो कि 15 है तो माइनस, दोनों साइड हमारा माइनस है, इक्वल टू के दोनों साइड में जब माइनस होता है तो माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाता है। 4n इज इक्वल टू हमारा 12 आ रहा है, n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 12, ये इंटू के साथ है, ये अपनी साइड चेंज करेगा तो इधर आकर ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 12 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, तो इसको हम कट कर देंगे, 4 3 आर 12, तो n की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाती है 3। दिस इज अवर आंसर। नाउ सब पार्ट 3 है हमारा 1/3 इंटू 7x माइनस 1 इन ब्रैकेट इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ देखिए 1/3 है, ये अपोन में है 3, ये इक्वल टू के बाद जो भी पार्ट अपोन में होता है इक्वल टू के बाद प्लेस चेंज करता है तो ये 3 इंटू में चला जाएगा, हमारा अपॉन इंटू बन जाता है। तो यहाँ पर हम इसको कर लेंगे 1/4 इंटू 3, तो 7x माइनस 1 को हम एज इट इज रख लेंगे यहाँ पर, देन इक्वल 1/4 हमारा एज इट इज है, देन इंटू का साइन 3 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, हम इसको ओनली 3 भी लिख सकते हैं या फिर 3/1 भी लिख सकते हैं। 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बच गया हमारे पास 3/4। तो यहाँ पर 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/4 हमारे पास ये आ रहा है, तो हम 7x को यहाँ पर स्टॉप कर लेंगे वेरिएबल्स को, इज इक्वल टू ये फ्रैक्शन पहले लिख लेंगे एज इट इज 3/4। अब ये -1 अपना प्लेस चेंज करेगा, नंबर्स को एक साथ लिखेंगे तो -1 बन जाएगा +1, इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स इसके नीचे 1 है, आप 1 लिख भी सकते हैं या छोड़ सकते हैं। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 7x हमारा एज इट इज रह जाएगा, इसका 4 एंड 1 का हमारा एलसीएम 4 होगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 3 + 4, नाउ 7/4, तो ये हमारे पास आ गया 7x इज इक्वल टू 7/4। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 7/4 एज इट इज, ये इंटू में 7 है, अगर हम ये अपनी साइड चेंज करेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर आकर ये डिवीजन में बन जाएगा, तो 7/4 इंटू ये हमारा अपॉन में आएगा तो ये हो जाएगा 1/7, तो ये हमारा हो गया x इज इक्वल टू 7, 7 से 7 हमारा कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 1/4। दिस इज आवर आंसर। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ए नंबर एक्सीड्स इट्स
3/5 बाई 22 फाइंड द नंबर। यहाँ कहा जा रहा है कि कोई नंबर है जो आपको निकालना है, वो जो नंबर है वो अपने 3/5 से 22 ज़्यादा है। तो हम यहाँ मान लेंगे लेट द नंबर इज हमारा x। ये जो x नंबर है ये अपने 3/5 से 22 ज़्यादा है। तो सबसे पहले 3/5 ऑफ नंबर क्या होगा, 3/5 ऑफ नंबर क्या होगा हमारा 3/5। 3/5 ऑफ नंबर हमने क्या माना है x, तो इंटू x, तो ये हमारा हो जाएगा 3/5x। तो यहाँ हमने ये लिख लिया 3/5 लेट द नंबर x, 3/5 ऑफ नंबर इज 3/5 इंटू x इज इक्वल टू 3/5x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है हमें, जो नंबर है हमारा x जो है खुद के 3/5 पार्ट का 22 ज़्यादा है। दैट मीन्स 3/5x में प्लस 22 करेंगे हम। जब हम इसमें 22 प्लस करते हैं तो x के इक्वल होता है। अब इसके आगे जैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं वैसे इसको सॉल्व करेंगे। वेरिएबल्स को एक साइड रखेंगे, नंबर्स को एक साइड कर देंगे। तो ये हमारा x एज इट इज़ आ गया। अब ये 3/5 हमारा प्लस में इधर आकर माइनस 3/5x बन जाएगा। देन इक्वल टू का साइन, ये 22 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। अब x के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। 1 एंड 5 का एलसीएम निकालेंगे, जो 5 आएगा ये हमारा हो जाएगा 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 22। नाउ 5x माइनस 3x हमारा हो जाएगा 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 22। अब इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो यहाँ पर हमने x एज इट इज़ लिख लिया इज इक्वल टू, x को हमने हटा दिया तो हमारा क्या बचा 2/5 इज इक्वल टू 22। 22 के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है। तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में हमने x को एज इट इज़ इधर रख लिया तो हमारा 22 एज इट इज़ है, और इसका हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो हमारा डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो 22 इंटू 5/2। नाउ इसको 2 से डिवाइड करेंगे 11, एंड 11 इंटू 5 इज 55। तो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 55। जो नंबर हमने माना था उसकी वैल्यू हमारी आ गई 55। यही हमारा आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हेन 9 इज एडेड टू ट्वाइस अ नंबर द रिजल्ट इज 3 मोर देन थ्राइस द नंबर, फाइंड द नंबर। यहाँ कहा जा रहा है कि कोई नंबर है उसे फाइंड कीजिए जिसका ट्वाइस, जिस नंबर के ट्वाइस में जब हम 9 ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है उसी नंबर के थ्राइस से 3 ज़्यादा। दैट मीन्स हम पहले x मान लेंगे, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। अब ट्वाइस द नंबर, हमें नंबर का ट्वाइस करना है तो क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस द नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इज 2x। अब इसमें थ्राइस द नंबर भी है, हम लिख लेंगे थ्राइस द नंबर इज इक्वल टू, थ्राइस में हम 3 से इंटू करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3x। अब इसके बाद ये कह रहा है कि जो ट्वाइस द नंबर है जो 2x है, इस 2x में हम जब 9 को ऐड करते हैं दैट मीन्स 2x प्लस 9। ट्वाइस में हमने 9 को ऐड किया, 9 को ऐड करने पर जो रिजल्ट है 3 ज़्यादा आता है थ्राइस द नंबर से। इस थ्राइस नंबर से 3 ज़्यादा आता है, दैट मीन्स रिजल्ट है यानी कि इक्वल टू का साइन देंगे। जब हम 2x में 9 को ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3x से 3 ज़्यादा। मोर है तो प्लस का साइन +3, ये हमारी इक्वेशन बन गई। नाउ इसको सॉल्व कर लेंगे, वेरिएबल्स को एक साथ रखेंगे। 2x ये इधर आकर -3x हो जाएगा इज इक्वल टू +3, +9 है इधर आकर -9 बन जाएगा। 2x माइनस एक्स इज x, 1x हो गया, लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा ग्रेटर का साइन आएगा। ग्रेटर में 3 है तो माइनस का साइन कैरी होगा इज इक्वल टू 3 माइनस 9 हमारा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 3 इज 6। साइन हमारा ग्रेटर वाला होगा, 9 ग्रेटर है तो माइनस। अब ये इक्वल में हमारा माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारी x की वैल्यू आ गई 6। तो आंसर हमारा हो गया 6। क्योंकि ये जो x हमने नंबर माना है, नंबर निकालना है, तो हम लिख लेंगे हैंस द नंबर इज इक्वल टू 6 इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द 10th डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द यूनिट्स डिजिट
द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स यूनिट्स डिजिट इज 66, फाइंड द नंबर। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द यूनिट नंबर, यूनिट डिजिट हमारा हो जाएगा x। हमने यहाँ पर मान लिया कि यूनिट का डिजिट नंबर जो है हमारा, द 10 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर हमारा x। जब हमारा यूनिट का डिजिट x है, हमने x मान लिया, टेंस डिजिट क्या हो जाएगा, टेंस डिजिट के लिए कहा जा रहा है नंबर का ट्वाइस, तो हमारा टेंस डिजिट हो जाएगा इज इक्वल टू, तो हमारा 2 डिजिट नंबर ये है, इसका टेंस डिजिट, टेंस कैसे बनता है, जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20x, 10 इंटू 2x इज 20x प्लस x, ये हमारा नंबर बन गया। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि सम ऑफ द नंबर एंड इट्स यूनिट डिजिट, तो नंबर और यूनिट्स डिजिट का सम, ये हमारा नंबर वाला पार्ट हो गया 20x प्लस x। इसमें हमें ऐड करने के लिए कहा जा रहा है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट को हमने x कह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ये वाला नंबर 20x प्लस x प्लस यूनिट डिजिट वाला नंबर x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये हमारा 66। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। 20x प्लस x, ये हमारा क्या हो गया 21x प्लस x इज इक्वल टू 66। नाउ 21 प्लस, ये अगेन 1x है, 21 प्लस 1 22x इज इक्वल टू 66। तो हमारी x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 66, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर ये डिवाइड में आ जाएगा 22, ये हमारा कट हो जाएगा 22 3 जार 66, तो x की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से 3। नाउ x इज इक्वल टू 3 आ गया, तो हम क्या करेंगे, इस 3 की वैल्यू को इस नंबर में पुट करेंगे तो हमारा नंबर निकल जाएगा जो कि हमें फाइंड करना है। तो हम लिख लेंगे द नंबर इज इक्वल टू, नंबर हमारा है 20x प्लस x, तो यहाँ लिखेंगे 20x प्लस x। नाउ x की वैल्यू पुट करेंगे 20 इंटू 3, x की जगह हमने 3 लिखा प्लस 3। नाउ 20 इंटू 3 इज 20 इंटू 3 हमारा हो गया 60 प्लस 3 इज इक्वल टू 63 इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। A student bought some pens at rupees 18 each and some pencils at rupees 3.50 each. If the total number of pens and pencils purchased is 16 and their total cost is rupees 114, how many pens did he buy? यहाँ कहा जा रहा है कि एक स्टूडेंट है जो पेन और पेंसिल मिलाकर टोटल 16 खरीदता है। इस 16 के लिए टोटल कितना कॉस्ट दे रहा है, 114 रुपीज़। नाउ 1 पेन का कॉस्ट हमें गिवन है 18 और 1 पेंसिल का कॉस्ट हमें गिवन है 3.50। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ पेन्स निकालने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स जो हमारा गिवन है, पहले हम उसको लिख लेंगे, हमारा ये है 16। अब इसमें कितने पेन है और कितने पेंसिल्स हैं ये हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इसे लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ पेन्स इज इक्वल टू x। जब पेन को हम x मान लेते हैं, देन नंबर ऑफ पेंसिल हमारा क्या हो जाएगा, तो टोटल हमारा 16 है, 16 में से एक नंबर हमारा x हो गया, तो दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, 16 माइनस x, दैट मीन्स हमारी पेंसिल निकल गई। पेन x है और पेंसिल हमारी 16 माइनस x खरीद रहा है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि टोटल 16 में पेन एंड पेंसिल मिलाकर 16 है, मिलाने का मतलब प्लस है, पेन एंड नंबर पेंसिल का ऐड कर देंगे। मान लीजिए इक्वल टू में हमारा 16 है, इस 16 में से एक नंबर आपके पास 3 है, 3 में हम क्या प्लस करें कि हमारे पास 16 आए, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 16 में से 3 को माइनस करते हैं, 16 माइनस 3 हमारा हो जाएगा 13, यहाँ पर हम 13 लिख देंगे, 3 प्लस 13 हमारा 16 बन गया। सेम यही हमें यहाँ करना है, टोटल 16 है, पेन पेंसिल मिलाकर हमारा 16 है, इसमें से पेन को हमने माना x, अगर हम टोटल में से पेन को माइनस कर देंगे, x को माइनस कर देंगे तो हमारी पेंसिल्स निकल जाएगी।
यही हमने यहाँ पर किया है। अब एक पेन का कॉस्ट दिया हुआ है हमें, सो हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू, वन पेन का कॉस्ट हमें गिवन है ₹18 एंड पेन कितना टोटल माना है हमने x, तो कॉस्ट ऑफ x पेन हमारा कितना आ जाएगा 18 इंटू x इंटू 18, दैट मीन्स ₹18x। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल भी हमें गिवन है, तो वन पेंसिल इज इक्वल टू ₹3.50 ये हमें गिवन है। तो कॉस्ट ऑफ हमारी 16 माइनस एक्स पेंसिल की हमें निकालनी है। 16 माइनस एक्स पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी हमें 16 माइनस एक्स इंटू 3.50, जैसे हमने यहाँ पर इंटू किया ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, तो ये हमारा हो जाएगा ₹3.5। यहाँ ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट है पहले, ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स लिख लेंगे हम। तो जितना पेंसिल खरीदना है पेंसिल का टोटल कॉस्ट ये आ गया, टोटल पेन का कॉस्ट हमारा 18x आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वो टोटल 114 रुपीज़ पे करता है, दैट मीन्स ये 18x और 3.5 इंटू 16 माइनस एक्स दोनों को ऐड करते हैं तो ये 114 रुपीज़ के इक्वल आता है, तो यही हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18x प्लस पेन का कॉस्ट एंड पेंसिल का कॉस्ट, तो यहाँ हम लिख लेंगे 3.5 इंटू 16 माइनस एक्स, दोनों की कॉस्ट को जब हम मिलाते हैं तो ये इक्वल होता है 114 के। नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 18x प्लस 3.5 से हम जब 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 56.0, देन प्लस इंटू माइनस इज माइनस 3.5 इंटू एक्स इज 3.5x इज इक्वल टू 114। अब वेरिएबल्स को एक साथ लेंगे, नंबर्स को एक साथ कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 18x माइनस 3.5, वेरिएबल्स को एक साथ रख रहे हैं तो x को हमने यहाँ रख लिया, नाउ इक्वल टू 114 हमारा एज इट इज़, ये प्लस 56 इधर है तो यहाँ आकर माइनस 56 हो जाएगा। डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती तो हमने उसको छोड़ दिया। नाउ 18 में से 3.5 हम माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 18.0 एंड 3.5, 10 में से 5 माइनस होगा 5, ये पॉइंट एज इट इज़, ये 7 माइनस 3 हमारा हो जाएगा 4, ये हमारा 1 एज इट इज़, ये हमारा आ गया 14.5, तो यहाँ लिख लेंगे हम 14.5 x इज इक्वल टू 58, 114 में से 56 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 58। नाउ यहाँ से हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 58 अपॉन 14.x। अब हम इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो कैसे करेंगे 58 अपॉन 145, अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे का डेसिमल हटाएंगे तो उसके बदले 0 ऊपर आ जाता है, तो 1 डिजिट है बाद में तो 10 ऊपर आ जाएगा, इसे आपस में हम डिवाइड कर लेंगे तो 145 से 584 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है, तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया 4। x हमने माना था नंबर ऑफ पेंसिल्स, यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर हैंस नंबर ऑफ पेन्स is equal to 4, this is our answer। now question 6 है हमारा, Arvind is 8 years old than his sister, in 3 years he will be twice as old as his sister, how old are they now। यहाँ कहा जा रहा है कि जो अरविंद है ये अपनी बहन से 8 साल बड़ा है, दैट मीन्स अगर बहन की एज को हमने मान लिया x है तो अरविंद का एज क्या हो जाएगा, बहन की एज में 8 ऐड हो जाएगा यानी कि x प्लस 8। ये कह रहा है कि 3 ईयर्स, इन 3 ईयर्स हिल वी बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, 3 ईयर्स में जो अरविंद का एज है सिस्टर की एज का डबल हो जाता है, तो उनका एज क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 3 ईयर्स में सिस्टर का एज क्या हो जाएगा, अभी x है तो आफ्टर 3 ईयर्स x प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरह से अरविंद का एज 3 ईयर्स के बाद x प्लस 8 जो है इसमें 3 ऐड कर देंगे, ये अरविंद का है ये उसकी सिस्टर का है। अब ये कह रहा है अरविंद का जो एज है उसकी सिस्टर की एज का डबल है, कहने का मतलब कि ये जो एज है ये इक्वल हो जाएगा x प्लस 3 इसका डबल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा बन रहा है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
सबसे पहले लिख लेंगे लेट द सिस्टर्स एज इज इक्वल टू एक्स, देन अरविंद एज हमारी हो जाएगी एक्स प्लस 8 ईयर्स। इन 3 ईयर्स सिस्टर्स एज एक्स प्लस 3 ईयर्स, और अरविंद की एज हमारी हो जाएगी एक्स प्लस 8 प्लस 3। ये नंबर्स में दोनों है इसलिए हमने इसको ऐड कर लिया एक्स प्लस 11। ये सिस्टर का एज निकल गया, नाउ अरविंद का एज निकल गया। 3 ईयर्स में ये एज हो गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है जो अरविंद का एज जो है वो सिस्टर की एज का डबल है, दैट मीन्स अरविंद का एज एक्स प्लस 11 ये किसके इक्वल है, सिस्टर की एज के डबल। सिस्टर का एज है एक्स प्लस 3, इसका ट्वाइस यानी कि 2 से इनटू में आ जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा इक्वेशन बनकर रेडी हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो वेरिएबल्स को एक साथ पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस 2 इंटू 3 इज 6। नाउ वेरिएबल्स को एक साथ कर लेंगे। एक्स प्लस 2x इधर आकर माइनस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 6 एज इट इज, प्लस 11 इधर आ गया तो माइनस 11। तो x माइनस 2x इज 1x, माइनस प्लस माइनस 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं होती है, साइन बिगर वाला लगा दिया हमने, इज इक्वल टू 6 माइनस 11, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन ग्रेटर वाला, ग्रेटर 11 है, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5। अब दोनों इक्वल के दोनों साइड में माइनस माइनस है, माइनस टू माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई 5, और x हमने सिस्टर की एज को माना था, इन दोनों का एज पता करना है। तो सिस्टर का एज तो हमारा निकल गया, तो हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, देयरफॉर सिस्टर्स एज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 ईयर्स। सिस्टर का एज क्या है हमारा, सिस्टर का एज 5 ईयर्स है। अरविंद का एज हमारा निकाल लेंगे। अरविंद एज इज इक्वल टू, अरविंद का एज है हमारा x प्लस 8, तो इज इक्वल टू x की जगह हम 5 लिखेंगे, 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13 ईयर्स। तो ये हमारा आंसर हो गया 5 ईयर्स एंड 13 ईयर्स। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन 7 इज फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 7 एंड 20। सबसे पहले फोर्थ प्रोपोर्शनल को हम लेट कर लेंगे। सबसे पहले फोर्थ प्रोपोर्शनल को हम लेट कर लेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू x। तो हमारे यहाँ पर 3 नंबर दिए हुए हैं, 4, 7, 20। नाउ फोर्थ क्या हो गया, x। नाउ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, हमने ये पहले भी किया था। नाउ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इस तरीके से हम फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारा यानी कि बाहर के पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू एक्स, ये हमने लिख दिया 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू इनर पार्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। x को हमने ब्रैकेट में लिया, इसका मतलब यही है 4 इंटू एक्स। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। अब हम 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसको 7 मल्टीप्लाई बाय 20 भी लिख सकते हैं, 7 इंटू 20 भी लिख सकते हैं। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 4x इज इक्वल टू 20 इंटू 7 इज 140। अब यहाँ से हमारी x की वैल्यू हो जाएगी, x इज इक्वल टू 140 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में आएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 35। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 35, तो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या हो गया, 35। नाउ इसका सब पार्ट 2 है हमारा, मैं यहाँ पर कर देती हूँ इसको। हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है यहाँ पर, इसे हम इम्प्रॉपर बनाएंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 5 अपॉन 2। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा 5/2। सेकेंड इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 5/4। नेक्स्ट थर्ड है हमारा 2.2। इसी तरीके से हम यहाँ भी हम फोर्थ प्रोपोर्शनल को लेट कर लेंगे। लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल हमारा आ गया x। अब हम चारों प्रोपोर्शनल को इकट्ठा रख लेंगे एक साथ में। नंबर्स हमारे क्या क्या हो जाएंगे, 5/2, 5/4, 2.2, नाउ x। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन को इक्वल करेंगे। एक्सट्रीम यानी बाहर बाहर का, 5/2 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2x इज इक्वल टू, मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 इंटू 2.2।
ये 2.2 ऊपर में माना जाएगा। नाउ डेसिमल को रिमूव करेंगे, 2.2 ऊपर है, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 5/2 x इज इक्वल टू 5/4 इंटू, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो 22/10। अब इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 10, 2 को 22 से करेंगे तो 11। नाउ ये हमारा आ गया 5/2 x इज इक्वल टू 11/4। अब x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। सो x इज इक्वल टू 11/4 हमारा एज इट इज, और ये यहाँ पर आकर जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड हो जाएगा और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/5। अब इसको 2 2 ज़ा 4 हम कट कर लेंगे। अब कोई किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमारी x की वैल्यू यहाँ से आ गई 11/5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू, आंसर क्या हो जाएगा, नीचे में 10, दैट मीन्स राइट हैंड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे तो फर्स्ट 11 लिख लेंगे, 10 1 डिजिट छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 1.1। दिस इज आवर आंसर। ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया। एंड यहाँ पर हमारा चेक योर प्रोग्रेस कंप्लीट होता है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।